अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो और उसका वन डिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका इज सेड टू बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, तो इसमें y जो है वो इस टाइम पे हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये फंक्शन जो है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे कि सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, इसमें y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसमें क्या है, वेयर y इज एन इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। ये वाली इक्वेशन जो है इसमें भी ये भी हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्केयर है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑर्डर और डिग्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आर्डर और डिग्री थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। द आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव होता है, जो कि हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव होगा, ये अब इस टाइम डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन हो। इसमें अब ये जो है हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इसकी डिग्री क्या है, 1 है, और इसका आर्डर भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का जो आर्डर है इसकी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर। अब इसका जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर, और इसका मतलब है हमारे पास इसका आर्डर कितना है, 2 है। इसकी हाईएस्ट आर्डर कितना है हमारे पास, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव इस टाइम डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर है, और इसका हाईएस्ट आर्डर हमारे पास कितना है, 2 है, इसलिए इसकी क्या होगा, द आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। The degree of the differential equation is the power of the highest order derivative in the equation. अब degree of differential equation क्या होता है, the power of the highest order derivative। जो highest order derivative होता है उसकी जो power होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। किसी भी highest order derivative की जो power होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, इसकी हमारे पास इस टाइम पे डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर, वाई डबल डेरिवेटिव, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, इसकी जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है, तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसकी एग्जांपल भी आप देख लें कि जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास आर्डर होता है, जैसे कि इसका आर्डर 2 है और इसकी डिग्री भी हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक हो गया। ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो ये 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, देन हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये जैसे दिया हुआ डी वाई बाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई वाई, इसमें हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, इसका मतलब है हमारे पास इसका आर्डर कितना है, 1 है, और इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर है, इसका हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है इस टाइम पे, 2, और डिग्री इसकी कितनी है, इसी की डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक हो गया। और थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव इसका कितना है, 3 है, और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 2 है, इसका मतलब है ये वाला इसकी आर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, 3, और डिग्री क्या है, 2 है। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप लोगों का कंसेप्ट ठीक हो गया होगा कि आर्डर और डिग्री किसको कहते हैं। 4.1 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस एक्स वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4x वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब इसमें हम लोगों ने आर्डर देखना है और डिग्री देखनी है। आर्डर क्या होता है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जो होता है,
उसकी वो चीज़ हमारे पास आर्डर होता है। अब इस टाइम पे हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1 है, और डिग्री भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में अब हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, डिग्री क्या है, 3। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और आर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये क्या है, y डबल डेरिवेटिव है। इसका मतलब है हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये सेकंड वाली टर्म है, तो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। देन फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्केयर। तो हमारे पास हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो आप लोग ये देख लें, हमने हमेशा हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव देखना है। ठीक हो गया। देन 6 में आते हैं। इसमें हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्केयर। इसका आर्डर कितना है हमारे पास, 2, और इसकी डिग्री हमारे पास देखना थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग। अब क्या करेंगे, इसका दोनों साइड्स पे अगर हम स्केयर ले लें, दोनों साइड्स पे तो स्केयर लेंगे तो यहाँ पे 1/2 ख़त्म होगा, फिर भी इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। ये चीज़ अगर ख़त्म भी हो जाती है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव। इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 4 है, और इसकी 4 है, क्यों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 5 है, आर्डर नहीं है। तो आर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 हाईएस्ट आ जाएगा, और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। इसलिए इसकी हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव की डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हमने ये जो कांस्टेंट्स है ना, इनको ख़त्म करना है। अब जितने कांस्टेंट्स दिए होंगे उतने उसके हमने डेरिवेटिव्स लेने होंगे। अब इसमें हमारे पास ए, बी और सी कितने कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, 3 कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है हमने इसमें 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 1 ही है। और इसका क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बी और ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें हम 3 डेरिवेटिव्स लेंगे, क्योंकि इसमें 3 कांस्टेंट्स हैं, ए, बी और सी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्केयर करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एक्स एज इट इज़, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद एक नेक्स्ट और डेरिवेटिव लेंगे, डी स्केयर वाई डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको भी हम इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है इसको 1 का नाम दे देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 3 का नाम दे देते हैं, और इसको 4 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और इक्वेशन नंबर 3 को ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी भी इक्वल है और इसकी भी इक्वल है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी ऑफ एक्स माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, सॉरी इक्वेट करना है, डी क्यूब बाय डी एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल थी इसलिए ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी ऑफ एक्स
डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब और माइनस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिए हुए, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस बी। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास एक ही है, ठीक है। अब हम इसका एक डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता, इसलिए जो भी कॉज या साइन के फंक्शंस होंगे ना, तो उसमें हम लोग उसके भी दो ही डेरिवेटिव्स लिया करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉज एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में आप लोग देखें, ये जो माइनस कॉज एक्स प्लस बी है, ये कॉज ऑफ एक्स प्लस बी जो है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पे इसकी जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यूज़ इक्वेशन, क्या करेंगे, यूज़ इक्वेशन 1 करेंगे। 1 इक्वेशन जब यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स का स्केयर, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, और ये कॉज ऑफ एक्स प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स स्केयर, और वो जो माइनस था वो यहाँ पे आके प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, 1 एंड 2, m और c हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोगों ने इसके कितने डेरिवेटिव्स लेने हैं, 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m, और c का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाय डी ऑफ एक्स का स्केयर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट स्टेप में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी एक्स स्केयर प्लस 2ax दिया हुआ है। इसमें अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b और a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। हमारा टारगेट ये क्या है, इन दोनों को ख़त्म करना है। ठीक हो गया। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा, सबसे पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2bx प्लस 2a आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2dy स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 2b, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस स्टेप में हमारे पास अभी भी एक कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यूब बाई डी वाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने इसमें पुट करके सेटिस्फाई करवाना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक हो गया। 2
इसका क्या मतलब है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है, वाई फर्स्ट डेरिवेटिव का, प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डी बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा, और वाई वाई हमारे पास फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एक्स बाय टू है, और प्लस वाई वाई अब हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस एक्स बाय टू है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू, और ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई में थी, प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक हो गया। ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब है ये जो हमें गिवन दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था, इसने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दी है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सेटिस्फाई हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अब हमारे पास इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी ऑफ एक्स, और वाई वाई हमारे पास क्या है, ई की पावर थ्री ऑफ एक्स प्लस 10 ई की पावर टू ऑफ एक्स हो गया। ठीक हो गया। माइनस टू वाई वाई अब हमारे पास क्या है, ई की पावर थ्री ऑफ एक्स प्लस 10 ई की पावर टू ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू ई की पावर थ्री ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री ई की पावर थ्री ऑफ एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस टू मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ई की पावर टू ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। माइनस टू और ई की पावर थ्री ऑफ एक्स इसके साथ एज इट इज़, और माइनस प्लस माइनस माइनस 20 ई की पावर टू ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये जो प्लस है इस तरफ इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक। इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारे पास क्या है, माइनस 20 और ये प्लस 20 और ये माइनस 20 है, और ये माइनस टू ई की पावर थ्री ऑफ एक्स है, और इसको हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं, थ्री ई की पावर थ्री ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस 20 ई की पावर टू ऑफ एक्स माइनस टू ई की पावर थ्री ऑफ एक्स माइनस 20 ई की पावर टू ऑफ एक्स, और ये माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री ई की पावर थ्री ऑफ एक्स आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो गिवन फंक्शन दिया हुआ था उसने सेटिस्फाई करवा दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसलिए ये क्या आ जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली इक्वेशन। इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में अब हमारे पास क्या है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब है डी बाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 10 5 ऑफ एक्स आ जाएगा। देन आगे क्या आ जाएगा, 25 प्लस वाई का स्केयर। वाई का स्केयर का मतलब क्या है, 5 10 5 ऑफ एक्स का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5, और सीकेंड 5 ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 प्लस 25 10 स्केयर 5 ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको देखेंगे, 25 सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स आएगा। अब हमने इसको देखना है कि ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो जाए। अब इसको क्या पुट करेंगे, 25 ये जो 10 स्केयर 5 ऑफ एक्स है इसको हम लोग पुट कर सकते हैं सीकेंड स्केयर ऑफ 5 ऑफ एक्स माइनस 1। इधर हम पुट कर देंगे सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स माइनस 1, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 25 सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 25, ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, 25 माइनस 25 सीकेंड स्केयर 5 ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास y जो है एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, d बाई डी ऑफ एक्स, वाई वाई हमारे पास क्या है, 1/2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 कॉज ऑफ एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स है। ठीक हो गया। और प्लस वाई वाई अब हमारे पास क्या है, 1/2 साइन ऑफ एक्स
-1/2 cos ऑफ एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स -1/2 और कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा 10 ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1/2 साइन ऑफ एक्स और -1/2 कॉज ऑफ एक्स और प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स और ये जो प्लस साइन ऑफ एक्स था ये भी इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जो 1/2 कॉज ऑफ एक्स है ये इससे कैंसिल हो जाएगा -1/2 कॉज ऑफ एक्स से और 10 ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स एक दूसरे में कैंसिल हो जाएगा और ये जो 1/2 और 1/2 है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 साइन ऑफ एक्स और माइनस साइन ऑफ एक्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसलिए ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई हो गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, dy(x3 dy का भी मतलब क्या है, d का मतलब है डेरिवेटिव। आप लोगों ने ये नहीं समझना है, इसमें तो डेरिवेटिव दिया ही नहीं हुआ। y अब हमारे पास क्या है, -1/x का स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। इधर हमने अपना y पुट कर दिया प्लस -2 d ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इस टाइम में ये क्या आ जाएगा, -x की पावर -2 और +6 और -2 d ऑफ x। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x का क्यूब और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 x की पावर -1 इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आएगी। -2 में जब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक हो गया। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, d ऑफ x आ जाएगा। ठीक। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 -2 d ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, x³ -2 और ये x की पावर -3 ये नीचे आ जाएगा x³ और d ऑफ x और -2 d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो x³ है x³ से कैंसिल हो जाएगा और -2 d ऑफ x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था इसलिए यहाँ पे -2 और ये आ जाएगा 2d ऑफ x -2d ऑफ x ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। 6 क्वेश्चन देखेंगे। 6 क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस, इसको क्या लिखेंगे, dy/d ऑफ x। y अब हमारे पास क्या है, x और ln ऑफ x है, -1/x और x नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट में जब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ln ऑफ x एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ और ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक हो गया। और -1/x x ln ऑफ x आ जाएगा और ये जो +1 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये x से कैंसिल हो जाएगा और ये x भी x से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पीछे बचेगा क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x +1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x और -1 इज इक्वल टू 0। ये -1 +1 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन में फाइंड द आर्डर एंड डिग्री। आर्डर भी फाइंड करना है और डिग्री भी फाइंड करनी है। इफ़ डिफाइंड फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस साइन ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हमने आर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करनी है और ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डी बाई एक्स जो है ना, वो डी एक्स जो है ना वो दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन में अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डी एक्स डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये डी ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स
माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने इसकी क्या बतानी है, आर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। ठीक हो गया। इसका आर्डर जो है, हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इस टाइम पे क्या है, डी वाई बाई डी एफ एक्स फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट है, और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। इसकी डिग्री भी 1 है और इसका आर्डर भी क्या है, 1 है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द फंक्शन, ये फंक्शन हमने वेरीफाई करवाना है, y इज इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, वेरीफाई, इस इक्वेशन को वेरीफाई करवाना है। अब इसमें ये हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, y के 2 डेरिवेटिव्स लेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स स्केयर, इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x आएगी, और प्लस y अब हमारे पास क्या है, a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a साइन ऑफ x प्लस b साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, और अभी एक डेरिवेटिव इसका अगेन दोबारा लेनी है, ये आ जाएगा एज इट इज, प्लस ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जब इसका अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉज ऑफ एक्स, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और वो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं वो लेती हूँ, ये आ जाएगा। अब हमारे पास डेरिवेटिव्स ये आ जाएंगे। उसके बाद माइनस ए कॉज ऑफ एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, और जो हमारे पास जो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ था उसने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, शो दैट y1 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, y1 उन्होंने हमें एक्स स्केयर दिया हुआ है, और y2 क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, आर बोथ सोल्यूशंस ऑफ, ये दोनों हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं, एक्स स्केयर y डबल डेरिवेटिव माइनस 4x, y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0। हमने शो करवाना है कि जो y1 है और y2 है वो इसकी सोल्यूशन है। देन ये जो फर्स्ट इसकी है कि c1 और c2 एंड c2 y2 आर आल्सो सोल्यूशन, ये चीज़ भी चेक करनी है, और ये चीज़ भी हम लोगों ने चेक करनी है कि y1 प्लस y2 इज द आल्सो ए सोल्यूशन। सबसे पहले हम y1 के लिए कर लेते हैं। y1 के लिए जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्केयर d बाई डी ऑफ एक्स डी स्केयर y बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा ना, और माइनस 4x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस 6y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y1 के लिए सबसे पहले करेंगे, y1 की इधर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डी स्केयर बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर, y हमारे पास क्या है, x का स्केयर है, माइनस 4x और d बाई डी ऑफ एक्स, और y इस टाइम पे हमारे पास क्या है, x का स्केयर प्लस 6x का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्केयर, इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x आ जाएगा, माइनस 4x आएगा, और इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस 6x का स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 8x का स्केयर और प्लस 6x का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x का स्केयर, और ये जो प्लस 8 है प्लस 6 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x का स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। और ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, इसने जो y1 है इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब है y1 क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है, y1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम y2 को इसी तरह चेक करेंगे। y2 हमारे पास क्या था, x का स्केयर डी स्केयर बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर, y2 क्या था, x का क्यूब माइनस 4x डी बाई डी ऑफ एक्स, और एक्स क्यूब आ जाएगा, और प्लस 6 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेना है, पहले आ जाएगा 3x स्केयर आ जाएगा, और डी बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज़
-4x और इसका स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x³ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6x आ जाएगा और -4 3 ज़ा 12 x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x³ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 6x³ आ जाएगा और -12x का स्क्वायर और ये जो x और x³ आना है यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब प्लस 6x³ आ जाएगा और ये जो है 12x³ आ जाएगा और -12x³। इसका मतलब है ये हमारे पास जो है ये भी y2 भी जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है C1 एंड y1 एंड C2 और y2 आर आल्सो ए सोल्यूशन। अब ये हमने फाइंड करना है। इसमें क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है लीनियर है एंड होमोजीनियस है। सो y1 इज़ द सोल्यूशन, y1 सोल्यूशन है। सो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाई, अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्या इज़ आल्सो ए सोल्यूशन। दस इसका मतलब है कि C1 y1 एंड C2 y2 आर आल्सो सोल्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट C1 एंड C2। सेकेंड पार्ट चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है चेक इफ़ y1 प्लस y2 इज़ आल्सो ए सोल्यूशन। ये चेक करना है कि y1 अगर y2 को हम प्लस कर देते हैं तो ये सोल्यूशन होगा या नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास लीनियरिटी ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है। इसका मतलब अगर हम सम ऑफ टू सोल्यूशन करें तो वो हमारे पास आल्सो ए सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग जिस चैप्टर का चाहें लेक्चर बनवाना तो मैं उसके बारे में बना दूंगी। आप लोग बताइएगा कि किस चैप्टर का आपको चाहिए लेक्चर्स।